सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 1028 सूक्त हैं। यह वेद भारतीय धर्म, संस्कृति और दर्शन का सबसे प्राचीन स्रोत है। हड़प्पा से संबंधित स्थल चन्हुद्रो स्थित है। ए. पंजाब में, बी. गुजरात में, सी. हरियाणा में, डी. पाकिस्तान में। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. पाकिस्तान में। चन्हुद्रो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए. बृहदारण्यक, बी. मुंडकोपनिषद, सी. छंदोग्य, डी. ऋषिपत्तनम। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ए. 104, बी. 108, सी. 106, डी. 112। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है जिनमें से प्रमुख 10 उपनिषद दर्शन और वेदांत के आधार हैं। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ए. रामायण, बी. ऋग्वेद, सी. विष्णु पुराण, डी. महाभारत। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह था? ए. कालीबंगन, बी. रोपड़, सी. मोहनजोदड़ो, डी. लोथल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. लोथल। लोथल गुजरात सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था जहां गोदी और जलमार्ग के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? ए. मातृसत्तात्मक, बी. समाजवादी, सी. पितृसत्तात्मक, डी. राजतंत्रवादी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी जहां महिलाओं का प्रमुख स्थान था। R37 कब्रिस्तान कहां से मिला है? ए. मोहनजोदड़ो, बी. कालीबंगा, सी. लोथल, डी. हड़प्पा। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. हड़प्पा। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा स्थल से मिला जिससे दफनाने की परंपराओं की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? ए. 1028, बी. 1090, सी. 1050, डी. 1015। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. 1028। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए. चाणक्य, बी. चंद्रगुप्त, सी. मनु, डी. सेल्यूकस। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। मनुस्मृति को हिंदू धर्म की प्रथम विधि संहिता कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ए. अलार्कलाम, सी. बसुबंधु, बी. रुद्रक रामपुत्र, डी. प्रभु सागर। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. अलार्कलाम। अलार्कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे जिन्होंने उन्हें ध्यान और साधना की शिक्षा दी। हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? ए. तांबा, बी. पारा, सी. जस्ता, डी. लोहा। 5, 4,
3, 2, 1. सही जवाब है डी लोहा। हड़प्पा के लोग तांबा, कांस्य, सोना और चांदी से परिचित थे, लेकिन लौह धातु से अनजान थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? ए गया, बी सारनाथ, सी राजगीर, डी लुम्बिनी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है? ए अर्थशास्त्र, बी रामायण, सी मुद्रा राक्षस, डी मनुस्मृति। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी मनुस्मृति। मनुस्मृति भारत की प्रथम विधि संहिता मानी जाती है, जिसमें सामाजिक और धार्मिक नियम वर्णित हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी कपिलवस्तु। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी कुशीनगर। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? ए अबुल फजल, बी बदायूं, सी अकबर, डी फैजी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी फैजी। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के दरबारी कवि फैजी ने किया था, जिसे रज़्मनामा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ए बुद्ध, बी धम्म, सी संघ, डी मध्यम मार्ग। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थ्री जूल्स में बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, धम्म, उनकी शिक्षाएं और संघ, बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय शामिल हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ए श्रावस्ती, बी पावापुरी, सी उज्जैन, डी सारनाथ। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। यह कोसला राज्य की राजधानी थी और बुद्ध के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ, बी राजगृह, सी पावापुरी, डी वैशाली। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी राजगृह। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह, बिहार में दिया था। उन्होंने अपने पहले शिष्यों को जैन धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा दी। यह स्थान जैन धर्म के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए योसुद, बी बिपिन, सी जमाली, डी प्रभाष। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी जमाली। जमाली भगवान महावीर के पहले शिष्य थे। वे उनके दामाद भी थे और जैन संघ में एक प्रमुख भूमिका निभाते थे। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? ए विहार, बी चैत्य मंडप, सी गुफा, डी मठ। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।